आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आतंक को लेकर ऑपरेशंस तेज हैं। आतंक पर प्रचंड प्रहार से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर कई जगहों पर सुरक्षा बलों का चल रहा है सर्च ऑपरेशन। आतंक के सफाई के लिए ये सर्च ऑपरेशन जारी है और जरूरी भी है। जम्मू कश्मीर में सेना का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। राजौरी में, डोडा में, कुपवाड़ा में अलग अलग हिस्से हैं जहां पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। इस ऑपरेशन के जरिए आतंक के खात्मे की जो तैयारी है वो नजर आ रही है। सुरक्षा बल के जवान लगातार अलग अलग हिस्सों में इस तरह के ऑपरेशंस चला रहे हैं ताकि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के इलाके को आतंकी खतरे से मुक्त किया जा सके, आतंक का जड़ से सफाया हो सके। ऐसे में अलग अलग हिस्से हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर इस तरह के ऑपरेशंस जारी हैं। कई ऐसी सिचुएशन भी हैं जहां पर बहुत सी चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत से चैलेंजेस हैं जो कि सुरक्षा बलों के जवानों के सामने आ रहे हैं। राजौरी का इलाका हुआ, पुंछ का इलाका हुआ, कुपवाड़ा का इलाका हुआ, जहां घने जंगलों के बीच में भी ये जो ऑपरेशंस हैं ये चल रहे हैं। डोडा में भी अलग अलग हिस्सों में ये ऑपरेशन जारी। राजौरी, डोडा, कुपवाड़ा, इन जगहों के नाम आपने इससे पहले भी पिछले दिनों में सुने होंगे, जहां रह रहकर ये जो ऑपरेशंस हैं ये चल रहे हैं। आतंकी घात लगाकर रहते हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, फिर ऐसे इलाकों में जाकर छिप जाते हैं जहां से उनके लिए भागना आसान रहे। ऐसे में लोकल सपोर्ट को भी उखाड़ फेंकना जरूरी है। साथ ही साथ जो फुल प्रूफ प्लानिंग की हुई है, चूंकि अब वक्त कम है, 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की शुरुआत भी हो जाएगी। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्से, राजौरी, डोडा, कुपवाड़ा, जहां ये सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी के खात्मे के लिए ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि ऑपरेशन ऑल आउट, जहां जम्मू कश्मीर का राजौरी है जहां पर सेना ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, माफ कीजिए, सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। और इस सर्च ऑपरेशन में आतंकियों को ढूंढा जा रहा है ताकि उन्हें ढेर किया जा सके। 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है अभी तक राजौरी के हिस्से में, जहां सेना भी मौजूद है, पुलिस मौजूद है। सीआरपीएफ का ये संयुक्त ऑपरेशन अभी चल रहा है। इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, जो कि बता रही है कि आतंकी अभी मौजूद हैं। बारिश और धुंध की वजह से जो ऑपरेशन है उसमें दिक्कत भी आ रही है। बारिश के वक्त पर जंगल के इलाके में यूं भी इस तरह के ऑपरेशंस में दिक्कत आती है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट, कमांड सेंटर से आतंकियों की निगरानी की खबर है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन, अलग अलग हिस्सों में ये सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। सर्च ऑपरेशन के जरिए आतंकियों को ढूंढा जाना है, या तो जिंदा पकड़ा जाना है या तो ढेर किया जाना है। राजौरी जहां पर 3 आतंकी छिपे होने की खबर है, जबकि कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकी मार गिराए थे। जब इस तरह के ऑपरेशंस चलते हैं, रह रहकर, रुक रुक कर ये जो फायरिंग होती है, उस फायरिंग में जब क्रॉस फायरिंग होती है तो कई आतंकी ढेर भी हो जाते हैं। ऐसे में कुपवाड़ा जहां पर सेना ने 3 आतंकियों को ढेर भी किया, उधर राजौरी के हिस्से में जो जानकारी है 3 आतंकी छिपे हुए हैं। डोडा में भी जहां आतंकी छिपे हैं उन तक पहुंचने के लिए ये सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट में तेजी अब लाई जा रही है क्योंकि दिन कम बचे हैं, अब चुनावी मौसम है, तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। राजौरी में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। अलग अलग हिस्सों में आतंकी सक्रिय हो गए हैं। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ सभी मिलकर इस तरह से ये साझा ऑपरेशंस चला रहे हैं ताकि आतंकियों को ढूंढा जा सके, ढेर किया जा सके। इलाके में रुक रुक कर हो रही है ये फायरिंग। बारिश की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। बारिश के मौसम में जंगल के इलाकों में खासी परेशानी आ जाती हैं, चूँकि बारिश में कीचड़ हो जाती है, फिसलन हो जाती है। ऐसे में आतंकी जो कि पहले से ट्रेंड हैं, इस तरह के इलाकों में छुपने और फिर चकमा देकर भागने में कामयाब होने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। लेकिन सेना के जवान भी, जिन्हें विपरीत परिस्थितियों में ट्रेनिंग इसलिए ही ऐसे दिनों को लेकर ही दिलवाई जाती है ताकि ऐसी सिचुएशन में फोकस बिल्कुल कायम रहे और दुश्मन को टारगेट पर रखकर कदम आगे बढ़ते रहें। जैसा कि अभी इन तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बल के जवान
लगातार आतंकियों की ढूंढ के लिए, आतंकियों की धरपकड़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुपवाड़ा, जहां पर 3 आतंकियों को ढेर भी किया गया सेना के जवानों के जरिए। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, चूंकि अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशंस चल रहे हैं। राजौरी, डोडा, कुपवाड़ा के ये हिस्से हैं। अजय, अभी चूंकि कम वक्त बचा है, 18 सितंबर से इलेक्शन भी होंगे और उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनमें भी वक्त जाएगा, यानी चुनावी मौसम तो अभी पूरी तरह से चालू है। लेकिन ये जो सर्च ऑपरेशंस हैं, अभी इनमें क्या कुछ खबर मिल रही है? कामयाबी कहां तक पहुंची? देखिए, लगातार तलाशी अभियान जो है वो चल रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जल्द जो आतंकी स्पॉटिंग हुई है, जो राजौरी के इलाके में मिले हैं, उनको कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके, क्योंकि जंगलों में बैठे आतंकी कब कहां क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। इसी के लिए आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, वो लगातार इन इलाकों में, जंगल के इलाकों में जहां 2 दिन पहले जो है आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ था, वो लगातार जारी है और प्रयास किए जा रहे हैं कि इन आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से उस जंगल के इलाके में जो है वो निगरानी की जा रही है। रात के समय में खासतौर पर आतंकियों की हरकत होती है, ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि अगर आतंकी कोई भी हरकत करें तो उनको डिटेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं यहाँ कार्रवाई की भी कोशिश है और ये जो ऑपरेशन ऑल आउट है ये तेजी से चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा, जहाँ पर सेना ने 3 आतंकी ढेर भी किए थे, राजौरी इधर जहाँ 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, ये संख्या बस थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, कभी 3, कभी 4, कभी 2, इस तरह से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। अजय, ऐसे में इस चैलेंजिंग सिचुएशन में इन ऑपरेशंस को तो पूरा करेंगे ही सेना के जवान, लेकिन ये जो सक्रियता आतंकियों की है, इसे कैसे रोका जाएगा? देखिए, जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक लगभग ये जो 5 से 6 आतंकियों के ग्रुप, जो 4 से 5 जिनका नंबर हो सकता है, वो इस इलाके में सक्रिय हैं, राजौरी के इलाके में। 2 दिन पहले जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, ये आतंकी दरअसल उस जो जंगल के साथ सटा हुआ गांव है, वहां घर हैं, वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान या कुछ वहाँ पे अपने ओवरग्राउंड वर्कर के साथ जो है वहाँ पहुँचे थे। इस चीज़ की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जैसे ही एक इनपुट मिला कि यहाँ पर हरकत हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तुरंत उस इलाके में जो है वो पहुँचे। हालांकि आतंकियों को ट्रेस करने की कोशिश की गई, मगर जब घना जंगल था, अंधेरा था, ऐसे में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, मगर आतंकी जो है वहाँ से भागने में, उस जंगल के भीतर भागने में जो है वो कामयाब रहे। अब पूरे जंगल को की घेराबंदी की गई है, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान हैं और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को जो है वो उस पूरे इलाके में कॉर्डन में रखा गया है, ताकि आतंकियों की हरकत कोई भी हो और उस जंगल की जब तलाशी शुरू हो तो उसमें अगर आतंकी कहीं हो तो वो भागने ना पाएं और उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। मंशा बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को भागने नहीं देना है, मगर पिछले कुछ समय में आप देखें तो जो एंटी टेरर ऑपरेशंस तेज हुए हैं, उन ऑपरेशंस के मद्देनजर जो है ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को जल्द से जल्द जो है वो खत्म किया जाए। आप देखें, असर में एक आतंकी को मार गिराया था, उसके बाद बारामूला में जो है, कुपवाड़ा में जो है 3 आतंकी मारे गए, मचेल सेक्टर और तंगदार सेक्टर में, और ये सिलसिला लगातार जारी है टेरर हंटिंग का। टेरर हंटिंग के जरिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगलों में बैठे आतंकी जो हैं उन तक पहुंचा जा सके और उनका सफाया हो सके। ये बेहद ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के प्रयास कर सकते हैं। इस तरह की कोशिशें हैं और इन्हीं तरह की कोशिशों पर निगाह सेना के जवानों की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, साथ ही साथ बारिश भी हो रही है तो विपरीत भी है सिचुएशन, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी, रुक रुक कर फायरिंग। आगे जो भी अपडेट होगा अजय जांडियाल आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।